बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। आपने मेरी मुस्कुराहट से ये अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि मैं किस अंदाज से इस ख़बर की जो तफसीलात हैं उनका लुत्फ़ ले रहा हूँ। हालांकि ये बहुत ही बुरी बात होती है, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। डकी भाई साहब का मामला है, वो अहलिया समेत गिरफ़्तार हो गए हैं और तफ्तीश के दौरान जो कुछ हो रहा है ये मेरी मुस्कुराहट की एक वजह बना है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। अब इस पे बात बंदा क्या करे, यानी डकी भाई जिसका अपना प्रोफाइल, आपको क्या लगेगा कि एक मसखरा, एक ऐसा बंदा कि जिसका जो कंटेंट है फैमिली व्लॉगिंग है और वो जो भड़के मारता है। अभी डॉक्टर जाकिर नाइक के प्रोग्राम में वो गए और उनसे ये कहा कि साहब देखें, मैं आपकी जो आपकी वीडियोस होती हैं, लोग उमूमन क्या करते हैं कि गाने लगा देते हैं लॉन्ग ड्राइव्स पर। मैं क्या करता हूँ, मैं आपकी जो वीडियोस होती हैं, आपके जो लेक्चर्स होते हैं, कंपाइल करके लगा देता हूँ। 2 घंटे 2.5 घंटे वो चलते रहते हैं और मैं गाड़ी ड्राइव करता रहता हूँ और मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक की वो तारीफ़ भी करते हैं कि आप मुख्तलिफ़ किताबों को बाकायदा अज़बर किए हुए हैं, आपको बहुत सारी किताबें याद हैं, तो आपके इस फ़न की वजह से भी मैं आपका फ़ैन हूँ। तो ये डकी भाई का एक मखसूस अंदाज़ है इन्वर्टेड कॉमास वाला, कि जिसमें वो बाकायदा तौर पर पहले दूसरे की तारीफ़ करते हैं और फिर तवज्जो हासिल करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ये हमारा मौजू नहीं है, लेकिन डकी भाई गिरफ़्तार हो चुके हैं, उनकी अहलिया समेत। क्यों हुआ है ये तमाम तर माजरा, मैं आपके सामने ये चीज़ें रख देता हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। अब हुआ ये है कि मैं आज सुबह उठने के वक्त देख रहा था समा डिजिटल, वहाँ एक क्राइम रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक इंकशाफ किया और उन्होंने एक ख़बर दी कि लाहौर पुलिस ने एक ऐसे बंदे को गिरफ़्तार किया है कि जो मशहूर व मारूफ यूट्यूबर है, 8 मिलियन से ज़ायद उसके सब्सक्राइबर्स हैं और उनकी जो अहलियाँ हैं वो भी यूट्यूब इस्तेमाल करती हैं, उनके भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं और ये ज़ाहिर है डकी भाई ही की वजह से हैं उनके सब्सक्राइबर्स। तो ये फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डकी भाई की अहलिया है, डकी भाई की अहलिया अरूप जतोई साहिबा, उन्होंने एक पोस्ट रखी इंस्टाग्राम पर। उससे ये शायबा गुज़रा या फिर इससे ये लगा कि डकी भाई की अहलिया पुरतशद्दुद चीज़ों पर लोगों को उकसा रही हैं या हुकूमत के ख़िलाफ़ वो पोस्ट्स कर रही हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, ये अगर ऐसा मामला है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ पोस्ट्स कर रही हैं, क्या इसमें कोई बुरी बात है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं, आप या हम सब हुकूमत पर तनकीद करते हैं और एक यानी ऐसे तरीक़े से तनकीद करते हैं कि जो तनकीद होती है तज़हीक नहीं होती। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि वेपन वहाँ पर बाकायदा तौर पर असलहे की नुमाइश करके, मुबैना तौर पर असलहे की नुमाइश, क्योंकि अभी वो उनकी पोस्ट डिलीट करवा दी गई है और असलहे की नुमाइश करके ये सब कुछ किया गया और कहा गया कि साहब आप हुकूमत, ये यानी वो बिल्कुल एक गंडापुर स्टाइल में, तो ये सब कुछ हुआ। अब मैं आपको बताऊं कि एक रिपोर्टर ने ये ख़बर कैसे ब्रेक की समा डिजिटल पर। वो कहते हैं कि मेरे एक दोस्त पुलिस ऑफिसर ने बताया है कि उन्होंने एक बंदे और उसकी अहलिया को पकड़ा है जिसने सोशल मीडिया पर हथियार की नुमाइश की थी। ये मैं कहानी आपके सामने रख चुका। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस को पता चला है कि वो दोनों मियाँ बीवी सोशल मीडिया पर हुकूमत मुखालिफ मुहिम चलाते हैं। हुकूमत मुखालिफ मुहिम डकी भाई चलाते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि डकी भाई चलाते होंगे। हाँ, ये है कि उनकी एक पोस्ट एक वबाल बन गई है उनके लिए ख़ुद, और पीटीआई के मुश्तइल मुजाहिरीन को प्रोमोट करते हैं, इस वजह से पुलिस उन्हें पकड़ कर लाई है। एक ये वजह हो सकती है, एक दूसरी वजह भी मैं आपके सामने अभी कुछ देर में रख देता हूँ। आपको याद है कि IK 804 नदीम नानी वाला, वो भी इनका ही दोस्त था। तो इस कहानी से कुछ कहानी जुड़ी हुई मैं आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन पहले इस कहानी को कंप्लीट करते हैं। क्राइम रिपोर्टर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं सोशल मीडिया से इतना वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन पुलिस एहलकार ने बताया कोई डकी भाई हैं जिन्हें पकड़ा गया है। तफसीलात ये बताती हैं कि अरूब ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर गैर कानूनी हथियारों की नुमाइश की तस्वीर पोस्ट की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें
पुलिस ने जोड़े को बहरिया टाउन से गिरफ्तार किया। ये बहरिया टाउन लाहौर में रिहाइश पजीर हैं और यानी पाकिस्तान में कम ही स्टे करते हैं, लेकिन अगर स्टे इन्होंने करना हो तो वो बहरिया टाउन में करते हैं। समा न्यूज़ के मुताबिक जोड़े ने तफ्तीश के दौरान, अब मेरी मुस्कुराहट की वजह आप जानना चाहते हैं ना, वो ये है कि जब इनको कहा गया कि साहब उनकी अहलिया को गिरफ़्तार किया गया और डकी को भी गिरफ़्तार किया गया, तो इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा बीबी ये आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो उन्होंने कहा नहीं ये डकी ने किया होगा। तो उन्होंने कहा बीबी ये आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो फिर ये तमाम तर जो चूहे बिल्ली का जो खेल है ये चलता रहा और ये एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहे। इस वजह से मुझे हंसी आई और जिनको मैं ये ख़बर बता रहा हूँ कि साहब ये हुआ है, तो बाकायदा वो दुनिया के किसी भी फ़िक्र में अगर मुब्तला हैं, दुनिया की किसी भी टेंशन में मुब्तला हैं, तो उनके चेहरे खिल उठते हैं, उनके चेहरों पर कहकहे लग जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि साहब ये ना करें, लेकिन ये वाकई हो गया है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इनका जो बॉन्ड आपने देख ही लिया और जो हमें नज़र आता है वीडियोस में प्रैंक करते हुए और जो एक दूसरे के साथ ये करते हैं ऑनलाइन आकर, ये सबके सामने, लेकिन यहाँ ये प्यार मोहब्बत का सबूत एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी है इन दोनों ने। तमाम दूसरी जानिब डकी भाई और उनकी अहलिया अरूप जतोई के सोशल मीडिया हैंडल्स पर ऐसी कोई स्टोरी या पोस्ट मौजूद नहीं है। ठीक, इसका मतलब ये है कि इस पोस्ट को डिलीट करवा दिया गया है मुबैना तौर पर। अलबत्ता 11 घंटे पहले डकी भाई की शेयर करदा इंस्टाग्राम स्टोरी में यूट्यूबर ने ये ज़रूर कहा था कि वो बहुत मसरूफ़ थे, इसलिए आज व्लॉग नहीं आ सका, जिस पर उनकी अहलिया कहती सुनी गई कि तुम सोने में मसरूफ़ थे। ठीक है, तो लेकिन ये कहानी वैसी नहीं है। जो डकी भाई के यूट्यूब पर आपको पता है कितने हैं सब्सक्राइबर्स, 80 लाख से ज़ायद उनके सब्सक्राइबर्स हैं। डकी भाई हों, चाहत फ़तेह अली ख़ान हों, दनानीर मुबीन हों और उसके अलावा दुनिया जहां का जो गंद हो, हम पाकिस्तानी पहले पहले उनको सब्सक्राइब करते हैं। यानी जब हम वोट देते हैं तो ये हमारा मामला होता है ना कि साहब हम ये शिकवा भी करते हैं कि साहब हमने इनको चुना ही नहीं, हम इनको कैसे आप ले आए यानी इक़्तिदार में। तो यहाँ ये तो हमारे हाथ में होता है ना, ये जो हमारा गैजेट है और ये फिंगर टिप्स पर सब कुछ मौजूद है। डकी भाई को हम देखते हैं, कितनी अफसोसनाक बात है। लेकिन डकी भाई के साथ ये किसी हद तक नाइंसाफ़ी इसलिए भी हुई है क्योंकि एक मेरा ख़्याल है और कि डकी भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ये भी एक मुमकिना वजह हुई होगी उनकी गिरफ़्तारी की। जो बताया जा रहा है ना कि पोस्ट तो उनकी अहलिया की है, जब पोस्ट उनकी अहलिया की है तो डकी भाई को गिरफ़्तार करना बनता नहीं था। वजह मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, डकी भाई इमरान खान साहब को बेतहाशा सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है और बबांगे दोहल ये कह भी चुके हैं। जब इलेक्शंस हो रहे थे तब डकी भाई ने ये कहा था कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं और फिर किसी ने उनसे पूछा भी था तो उन्होंने नफे तुले अल्फाज में ये कह दिया था कि वो इमरान खान साहब को वोट देंगे। बहरहाल डकी भाई ने अभी कुछ दिन पहले जब मुलाकात की थी डॉक्टर जाकिर नाइक से, तब उन्होंने गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी के बेटे के साथ अपने ही व्लॉग में बताया था कि उनके 5 लोग आइडियल हैं, जिनमें उन्होंने बाकायदा तौर पर नाम लिए थे। एक तो उन्होंने नाम लिया रोनाल्डो का, विराट कोहली का नाम लिया और उसके अलावा उन्होंने इमरान खान साहब का नाम लिया, जाकिर नाइक का उन्होंने नाम लिया, शाहरुख खान का उन्होंने नाम लिया। तो तरतीब मैंने उल्टी कर दी है, लेकिन नाम उन्होंने यही लिए थे। तो इमरान खान साहब का भी उन्होंने नाम लिया था। इमरान खान साहब को सपोर्ट करना एक मुमकिना वजह हो सकती है कि डकी भाई को गिरफ़्तार करना हो, लेकिन ये वजह इतनी कारआमद नहीं है। अब 2 मुश्किलात हैं इसमें, एक ये कि इल्लीगल वेपन का केस लगे तो कोई मामला नहीं है, लेकिन दूसरा हुकूमत के ख़िलाफ़ जो पोस्ट करने पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने के हवाले से जो इन पर जो इल्ज़ाम अगर लगता है या FIR दाखिल होती है तो डकी भाई के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। अभी FIR नहीं हुई इस केस की, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर ये होती है तो बगावत पर उकसाने की FIR अगर होगी तो ये सारे करियर
ख़तरे में पड़ सकते हैं। सो डकी भाई को भी ये सोचना चाहिए, उनकी अहलिया को भी ये सोचना चाहिए कि वो क्या कर रही हैं। यानी एक बहुत ही मुनासिब तरीके से आप तनकीद कर सकते हैं। हुकूमती जो भी पॉलिसीज़ हैं आप बता सकते हैं, आप अपने व्लॉग में बताएं ना। अगर आप में इतनी हिम्मत है आप अपने व्लॉग में बताएं और ये कहें कि साहब ये आप गलत कर रहे हैं। लेकिन वो व्लॉग्स चलते नहीं हैं। अगर आप फैमिली व्लॉगिंग करते हैं वो ज़्यादा चलती है। तो इसी वजह से डकी भाई ने ये सब कुछ किया हुआ है। बहरहाल अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।